क्या हो जब एक सुबह आप उठें और आपको पता लगे कि जिस बड़ी कंपनी में आप काम करते थे, उसमें से आपको निकाल दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2023 के अंदर अब तक की सबसे बड़ी छँटनी की थी, जो कि अपने 10,000 कर्मचारियों को काम से निकाल कर थी। इसी कड़ी में माइक्रोसॉफ्ट ने साल 2025 के अंदर यानी इस महीने मई के अंदर एक घोषणा की है कि वो अपने 6800 से ज़्यादा कर्मचारियों की छँटनी करने जा रही है। ये छँटनी किस आधार पर है, कंपनी क्यों कर्मचारियों को निकाल रही है और कंपनी का इसके बारे में क्या कहना है, आइए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो भी कर्मचारी इस छँटनी का हिस्सा बनेंगे, यानी जिन भी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, ये सब उनकी परफ़ॉर्मेंस के आधार पर नहीं है। यानी कि अगर आपने कितनी भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस कंपनी में की है और उसके बावजूद भी आपको कंपनी की जो ये छँटनी का हिस्सा बनना पड़ सकता है। कंपनी ने बताया है कि इस लिस्ट में एमबीए और जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो तो कतार में हैं। यानी जब वो आपकी एमबीए की डिग्री है, आप सोचते हैं कि मेरे पास एक मास्टर ऑफ बिज़नेस की जो डिग्री है, हाई प्रोफ़ाइल डिग्री है और मैं फ़ॉरेन में काम करता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, तो ये भी गारंटी नहीं है कि ये सब चीज़ें भी आपको जॉब से निकाले ना जाने के कारण नहीं बनेंगी। इसके साथ-साथ कंपनी ने ये भी बताया है कि जो भी कर्मचारी हम आने वाले समय में जिनकी छँटनी करने वाले हैं, उनको एडवांस के अंदर यानी इन जो सैलरी होगी वो एडवांस में दे दी जाएगी अगले 2 महीने की। यानी अगले 7 दिन की सैलरी उनको एडवांस में दी जाएगी और इसके साथ-साथ अगर वो किसी बोनस के हकदार हैं, उन्हें कोई उपहार, प्राइज़ या किसी भी प्रकार की जो उपलब्धि उनकी बाकी है, वो भी उन्हें निकालने से पहले दी जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर करीबन 2,28,000 के आसपास कर्मचारी काम करते हैं। उसका 3% अब कंपनी छँटनी के तहत उनको बाहर निकालने वाली है, यानी करीबन 6,000 से ज़्यादा जो कर्मचारी है, उनको बाहर निकाला जाएगा। कंपनी ने बताया कि ये जो बदलाव है, ये मार्केट में तेज़ी से बदल रहे उनकी कंपनी के ऑर्गेनाइज़ेशनल जो रीशेपिंग है, उसका हिस्सा है। यानी कंपनी में जो ये बदलाव है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट के अंदर एआई और जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित जितनी भी तरह की अभी चीज़ें चल रही हैं, तो उनमें चुस्त और दुरुस्त बने रहने के लिए और उस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने रहने के लिए, उस रेस का हिस्सा बने रहने के लिए ये छँटनी आवश्यक थी। इसके साथ-साथ कंपनी ने हालाँकि अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि किस डिपार्टमेंट पर इस छँटनी का कितनी ज़्यादा मार पड़ेगी, यानी किन पदों पर किस अलग-अलग डिपार्टमेंट में जो कितनी ज़्यादा छँटनियाँ की जाएगी, ये जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग। इसके साथ-साथ कंपनी की जो अभी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत बनी हुई है। कंपनी की अप्रैल 2025 का जो क्वार्टर रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग जो नेट इनकम है या जो नेट इनकम अभी बताई जा रही है वो 25.8 बिलियन यूएस डॉलर है। यानी कंपनी आर्थिक तौर पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। पिछले कुछ समय से ही जो टेक कंपनीज़ हैं, उनके द्वारा छँटनी की एक लहर सी छिड़ी हुई है। पिछले हफ्ते ही जो एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, क्राउडस्ट्राइक, उन्होंने भी अपनी कंपनी के 5% जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको निकालने की घोषणा की थी। इससे पहले अमेज़न भी अलग-अलग रोल्स में जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, उनको कट करने की घोषणा कर चुकी है, उनको निकाल चुकी है। तो और ये कहकर कि जो ये सब चीज़ें हैं, ये अननेसेसरी लेयर्स हैं मैनेजमेंट की। यानी जो ये कंपनियाँ हैं, वो सीधे-सीधे तौर पर ये कह रही है कि जिन व्यक्तियों की जिन पदों पर भी हमें इस समय आवश्यकता नहीं है, हम उनको निकाल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनियों पर यानी इन टेक कंपनियों पर एआई के बढ़ते दबाव के कारण वो ऐसा कर रही हैं। वो ये कर रही हैं कि वो अपने और ज़्यादा जो एआई डेटा सेंटर्स हैं, उनका निर्माण कर सके। उनमें आने वाले खर्च को दूसरी जगहों से वहाँ पर एडजस्ट करके ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अगर हम आपको बताएँ कि जो एआई डेटा सेंटर है 2025 के अंदर एक एआई डेटा सेंटर का अगर साल का खर्च हम बताएँ तो एक स्मॉल कंपनी है जिसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत है वो 1 मेगावाट से लेकर 5 मेगावाट तक होती है, तो उसका सालाना 10 मिलियन यूएस डॉलर से लेकर 50 मिलियन यूएस डॉलर तक एस्टिमेटेड खर्च आता है। अगर कंपनी मिड रेंज की है यानी
सबसे जो स्मॉल कंपनी से थोड़ी ऊपर है, तो और उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है वो 5 मेगावाट से लेकर 20 मेगावाट तक के बीच में है, तो उसकी जो एस्टिमेटेड खर्च आता है वो 50 मिलियन यूएस डॉलर से लेकर 300 मिलियन यूएस डॉलर तक हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी काफ़ी लार्ज स्केल पर काम करती है, यानी काफ़ी बड़ी है, जैसे गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई और चैट जीपीटी का जो ओपन एआई है, इनके लिए बहुत बड़े एक डेटा सेंटर की आवश्यकता पड़ती है, जिनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत है वो 20 मेगावाट से ज़्यादा होती है और जो उनका एस्टिमेटेड ईयरली जो खर्च आता है वो आता है कि 500 मिलियन यूएस डॉलर से लेकर 1 बिलियन यूएस डॉलर तक। इसके साथ-साथ जो ये एआई सेंटर्स होते हैं, इनकी लोकेशन, इनकी कितने बड़े ये होंगे, इसके हिसाब से खर्च आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, चीज़ों को ठंडा करने के लिए, क्योंकि जो एआई सेंटर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और उसको ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ-साथ जो जीपीयू होते हैं, सीपीयू होते हैं, इनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है और जो पावर और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो तो हमने आपको बता ही दिया। इसके साथ लैंड और कंस्ट्रक्शन, किस क्षेत्र में आप एआई डेटा सेंटर बनाना चाहते हैं, वहाँ की ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में कितना खर्च आएगा, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आज के समय मायने करती है। इसके साथ कुछ एक कनेक्टिविटी कॉस्ट होते हैं और मैन पावर के ऊपर जो खर्च किया जा रहा है, यानी जो एम्प्लॉइज़ के ऊपर खर्च किया जा रहा है, वो तो होता ही है। इस पूरी वीडियो का जो निचोड़ है वो ये है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में एक अच्छी डिग्री के साथ भी भारत में या भारत से बाहर भी काम करते हैं, तो आपको किस वक़्त निकाला जा सकता है, इसकी अब गारंटी नहीं है। अगर ऐसा भारत की कंपनियों में हो, तो लोग तो एक तरह से बगावत कर देंगे। इतनी जल्दी-जल्दी अगर कंपनियों से लोगों को निकाला जाएगा इतनी बढ़िया डिग्री और इतने एक्सपीरियंस के साथ। तो फिलहाल अभी कंपनियों में यही चल रहा है। इन सब जो छँटनी है, जो ये ले-ऑफ्स हो रही हैं, लोगों को काम से निकाला जा रहा है, इस पर आपके क्या कमेंट हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।